लेकिन एक क्राइटेरिया उन लोगों ने फिक्स कर रखा है कि अगर आपका 30% से कम नंबर है, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा आता है मेल बहुत कम ये चली जाती है, तो अगर इस स्थिति में अगर 30% से कम अगर किसी का होता है तो वो वैसे ही फेल हो जाए। हताश निराश घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनका किसी कारण से यूपी पुलिस चार्जर 244 में, चाहे वो हाइट का मैटर हो, चाहे वो परीक्षा में फेल हो गए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी कारण से वो छट गए हो, तो उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लिखित परीक्षा जो हमारी होगी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, नंबर किसके जुड़ेंगे तो आपके फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो जाती है कि एकदम बैक टू बैक भर्तियां आती है ना, तो कट ऑफ का टेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया लड़के जो होते हैं वो फर्स्ट वाली वैकेंसी में निकल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और आप लोग अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया से और मन लगा करके कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से अगर कुछ सीखना है तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल करेंट टाइम में हमारा बिहार सरकार है। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए कि न सिर्फ बिहार सरकार अपने ही युवकों के लिए, अपने राज्य के युवकों के लिए, बल्कि वो आसपास पड़ोस के जो राज्य के जो युवक हैं उनके लिए भी रोजगार जो है बढ़िया से मुहैया करा रही है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए बिहार गवर्नमेंट ने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है। 19,838 पदों पर फिर से वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली करने जा रही है। ठीक है, हालांकि अभी इसके पहले जो भर्ती अभी चल रही है, हालांकि उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 21,700 कुछ पद थे बिहार पुलिस कांस्टेबल के, उसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है किसी कारण से। लेकिन बिल्कुल भी हताश निराश घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनका किसी कारण से यूपी पुलिस चार्जर 244 में, चाहे वो हाइट का मैटर हो, चाहे वो परीक्षा में फेल हो गए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी कारण से वो छट गए हो, तो उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे बेहतरीन जो बात इसमें ये है कि मान लीजिए कि अभी 21,700 का वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो जैसे ही 19,800 में जब ये लड़के जब घुसेंगे तो वहाँ के लड़के इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि एकदम बैक टू बैक जब भर्तियाँ आती हैं ना, तो कट ऑफ का टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया लड़के जो होते हैं वो फर्स्ट वाली वैकेंसी में निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए उत्सुक हैं, बढ़िया से अपना मन लगा करके इसकी तैयारी करें और अपना जा करके बिहार में बढ़िया से सेवा दें। ये अब हम इसके सारे डिटेल हम समझ लेते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए योग्य ये इच्छुक अभ्यर्थी csbc.bih.nic.in पर जाकर के 18 मार्च 2025 से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 18 मार्च से भरे जाएंगे। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो है 18 अप्रैल 2025। इसका मतलब कि पूरे के पूरे आप लोगों को 31 दिन का समय मिलने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, कांस्टेबल की जो नौकरी है ये लेवल 3 की नौकरी है। इसका जो इसका पेमेंट बनेगा वो 21,700 से 69,100 रुपया तक है। ठीक है, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वालों को ही अगले चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चयन की मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट के प्राप्तांकों से बनेगी। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अन्य राज्यों के युवक भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें जो इसका एग्जाम जो होगा ना वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसका क्या कहते हैं कि फिजिकल पर भी मार्क्स इसमें होते हैं। ठीक है, फिजिकल बेस पर काफ़ी अच्छा जो लड़के प्रदर्शन कर लेते हैं उनका सिलेक्शन भी अंतिम रूप से हो ही जाता है। अभी भी सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लिखित परीक्षा जो हमारी होगी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, नंबर किसके जुड़ेंगे तो आपके फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण में यानी कि फिजिकल टेस्ट में प्रवेश कर पाएंगे। मतलब कि जब आप इसका जो एग्जाम जब आप दे देंगे, हालांकि उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जब उस एग्जाम को जब आप पास कर लेंगे ना तभी जाकर के आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, योग्यता इसकी क्या होगी तो योग्यता भाई जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ आपको इंटर, भाई कांस्टेबल का है तो इंटर पास बस लिया जाता है। हालांकि रेलवे में हाई स्कूल पर भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो है वो स्टेट में क्या होता है ना कि इंटर कम से कम लिया जाता है। ठीक है, जो एज होने वाली है वो है आपका पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 25 वर्ष है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से 27 वर्ष इसमें लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 वर्ष से लेकर के 28 साल है। यानी कि महिलाओं को इसमें 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपनी कैटेगरी से। SC/ST पुरुषों एवं महिलाओं की अगर बात की जाए तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक ये लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि UR की जो सीट होने वाली है वो है 7,935 और EWS की जो सीट होगी वो है 1983। अनुसूचित जाति की जो है वो है 3174, अनुसूचित जनजाति के 199, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इनका है 3571 और पिछड़ा वर्ग यानी कि BC बैकवर्ड क्लास का जो है वो है आपका 2381 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कितना सीट है तो 595 सीट इसमें रिजर्व किया गया है। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो पहले आप लोग समझ लीजिए कि लिखित परीक्षा जो होगी वो है 100 अंकों की होगी। ठीक है, प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और कुल जो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 प्रश्न होगी। यानी कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का इसमें बनेगा। ठीक है,
लिखित परीक्षा का लेवल जो होगा वो है हाई स्कूल, बिहार बोर्ड का 10वीं का जो स्तर होता है वो इसमें लिया गया है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में क्या होगा, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, ये सब मैं लगा दूंगा, अभी आप लोग पूरा बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि अगर आपका 30% से कम अगर मार्क्स आया, हालांकि मेरिट इसके ऊपर जाके लगेगी, ठीक है, लेकिन एक क्राइटेरिया उन लोगों ने फिक्स कर रखा है कि अगर आपका 30% से कम नंबर है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरिट बहुत कम नीचे चली जाती है, तो अगर इस स्थिति में अगर 30% से कम अगर किसी का होता है तो वो वैसे ही फेल हो जाएगा। अगर हाइट की बात की जाए तो अनारक्षित यानी कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कितना है, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, तो 160 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो है 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी जो फीस लगने वाली है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि बिहार के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS एवं अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी यानी कि बाहर के जो, वो तो आप लोग जान ही रहोगे कि बाहर के लोग जो होते हैं, अदर स्टेट के जो होते हैं, वो वैसे UR में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फीस होने वाली है वो है 675 रुपये, ठीक है। SC ST और महिलाओं की जो फीस होने वाली है वो है 180 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो नो डाउट कि बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया एक सराहनीय काम किया है और 19,838 पदों पर फिर से वो कांस्टेबल के लिए अध्याचन उन्होंने जारी कर दिया। और फॉर्म मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को 18 तारीख से इसका फिर से भरने की बात हो रही है और 18 अप्रैल तक ये चलेगा, ठीक है। तकरीबन 31 दिनों तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और किसी भी कारण से अगर आपका यूपी पुलिस 60,244 में नहीं हो पाया है और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो फिर भाई कोई बात ही नहीं है, फिर तो एकदम सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। तो अगर आपका 21,700 में अगर नहीं हो पाया है बिहार पुलिस में, तो इसमें आप अपना बढ़िया से तैयारी करिए और अपनी जा करके बढ़िया से इसका एग्ज़ाम दीजिए और अपना पेपर निकालिए। सबसे अच्छी बात इसमें जो होती है बिहार पुलिस में कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी स्टेट में आप देखोगे कि पेपर मतलब मायने रखता है और फिजिकल जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन वहाँ पर एकदम अपोजिट है। वहाँ पर आपके पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग है और फिजिकल जो है उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे मेरिट में, ठीक है। तो अपना अपना स्टेट है, अपना अपना भाई नियम होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि युवाओं के लिए बहुत बढ़िया वहाँ की गवर्नमेंट ने इसमें काम कर रही है, ठीक है।